तो भाई अब हो चुकी है शाम और कर लेते हैं काम। और जब होगी रात तब होगा आराम। क्या बना है? देखो, ये है चुईया। हाँ, और ये चुईया? चुईया चूहे की एक वो है। चूहा और चुईया बनाया देखो। ये चुईया है, ये चूहा। कि हल्दी का डब्बा खाली, मिर्ची का डब्बा खाली, और ये वाली मिर्ची भी खाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सभी को जय माता दी और प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और डेली की तरह ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट। तो जो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथ में, भूलना मत। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। वीडियो तो देखते हो आप लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख के ही चले जाते हो, लाइक फिर कर ही नहीं पाते हो। तो लाइक कर दिया करो ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिसने नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़। तो मैं लगती हूँ सब चले गए हैं, अपने काम पे लगती हूँ और इनके जाने के बाद सबसे पहले मैं मशीन लगाती हूँ क्योंकि ना कपड़े धुलते रहते हैं, फिर मैं बाकी के सारे काम करती रहती हूँ। तो मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दी। अगर एक दिन नहीं धुलो ना तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए पहले मशीन लगा दी है। और अब मैं सारे काम करती रहूँगी। इतने कपड़े धुलेंगे फिर धूप भी चली जाती है, तो जल्दी से पहले कपड़े धुलने का ही काम करती हूँ मैं। तो डेली मशीन लगाती हूँ, ऑटोमेटिक मशीन है मेरी। तो डेली एक दिन के डेली धो देती हूँ भाई, इकट्ठे नहीं करती, बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है फिर अगर एक दिन कपड़े नहीं धो लो तो चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बीच बीच में मिलती रहूँगी, काम भी करती रहूँगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं नहा धो के हो गया हूँ फिर जाने के लिए तैयार और पी रहा हूँ चाय। और आज मैं कितने दिन बाद जो है ना गिलास में चाय पी रहा हूँ, यानी मैं कप में पीता हूँ चाय। बथुए के पराठे यम्मी मजा आ रहा, फुल खा लो आप भी। ऐसा भी है, हम्म। बथुआ पराठे इतने पसंद है? नहीं, बढ़िया बने। सर्दी में बथुआ के मूली के वैसे पराठे गरम गरम है ना। बताओ कौन कौन खाया अभी तक बथुए के पराठे, कमेंट में बताना कौन कौन किसने किसने। समझ में ना आ रही क्या कह रही है। अभी रुक जा, मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। सोनी कुछ ना कुछ करवाने को बोलती रहती है, ये करवाना ये करवाना। मैं कर रही हूँ अभी किचन में साफ सफाई किचन की। क्या हो गया? मैं ला रही हूँ, रुक जा, तू कर ले अपना काम। ट्यूशन का कर रही है घर का? उसका है स्कूल का, सॉरी घर का कर रही है। स्कूल का डायग्राम बना रही हूँ, देखा ये वाला। बना ले, चल कर ले। मैं पी रही हूँ चाय, आप सब भी पी लो। ठंड में चाय पियो। आज ना सर्दी कुछ ऐसी लग रही है जैसे बढ़ गई है, तो आज ज़्यादा लग रही है मुझे। मतलब अगर मैं काम में लगी रहती हूँ, ऐसा तो खैर अक्सर सभी बोलते हैं, ज़्यादातर जिससे मेरी बातें होती हैं कि जब काम करते रहते हैं ना तो ठंड मतलब नहीं लगती है, और जैसे ही काम करके बैठ जाओ फ्री होके तो तब ज़्यादा लगती है। तो हो सकता है मेरा भी ऐसा ही कुछ हो कि अभी मैं काम में लग रही थी तब नहीं, अब बैठी हूँ तब लगने लगी है ना फिर से। पर वैसे एहसास हो रहा है कि हाँ ठंड बढ़ने लगी है अब थोड़ा थोड़ा। और आप सबके यहाँ कैसी ठंड हो रही है बताना कमेंट में ज़रूर। तो हमारे यहाँ मतलब धूप तो निकलती है लेकिन ये ठंड हवा ना चलती है डेली, हवा बहुत तेज़ चलती है दोपहर में, तो इस वजह से धूप तो निकलती रहती है, हवा जब चलेगी तो ठंड बढ़ जाती है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ठंड हो गई है ज़्यादा। और अभी तो फिर भी इतनी नहीं है, अब आगे आगे तो ठंडी आएगी जनवरी में, जबकि हर बार देखें तो दिसंबर में ज़्यादा ठंड होती है ना। और इस बार इतनी नहीं है फिर भी, लेकिन अब आगे आगे शायद होगी, ऐसा लग रहा है। ठंड दिन पे दिन बढ़ेगी थोड़ा। अब तो फरवरी में आती है कई बार ठंड लौट लौट के। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जब हमारे यहाँ शादी थी तो भांजी की, और उस टाइम फरवरी में थी उसकी शादी लास्ट ईयर, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब उसकी सगाई लेके गए थे हम लोग तो बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, बहुत हवा चली थी तेज़। तो 13 फरवरी की बात है ये, और 17 की थी उसकी शादी। तो शादी वाले दिन इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन सगाई वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। और रात की सगाई थी, उन लोगों ने रात में रखा था सगाई का प्रोग्राम। तो मैंने ब्लॉग भी डाला था, देखा होगा आपने। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, तो इसलिए मुझे याद है कि फरवरी में लौट लौट के ठंड आती है, कई बार ऐसा होता है। चलो चाय पी लूँ फ़िलहाल, इतनी तो नहीं लगेगी ना, चाय पी लूँगी थोड़ा सा। और अभी मैं बर्तन करके आई तो बाजू मैंने थोड़ी ऊपर मतलब ऐसे खींच ली थी, क्या करें ना कि करनी पड़ती रहती हैं। और वूलन कपड़ा कोई भी पहनो और बाजू जब नीचे तक आती है ना तो वो सारी गीली हो जाती हैं, इसलिए ऊपर करते रहो बस इन्हें। क्या बना है? देखो, ये है चुईया। हाँ, और ये चुईया? चुईया चूहे की एक वो है। इसका नेम है चैप्टर का, चुईया को लगी सर्दी।
चुईया को लगी सर्दी। अच्छा ये बनाया है, ये चुईया, चूहा और चुईया बनाया है, देखो। ये चुईया है, ये चूहा है। फिर ड्राइंग अच्छी होती जा रही है। ये कॉपी फट कैसे गई पर? पता नहीं, जब मैंने ये लिख रही थी ना इसकी पोएम। और अवनी की दो चोटी किस किस को पसंद है ये बताना। कितने लंबे हो गए दिखाना अवनी बाल, बस नज़र ना लगे, इसके बाल अच्छे रहें। और मुझे बहुत शौक है बाल लंबे करने का। मैं अपना तो नहीं कर पाई इतने, शादी से पहले बहुत थे, लेकिन अब मेरे झड़ गए धीरे धीरे। ये वाले बनाए हैं अवनी ने, अच्छे बनाए। देखो इसमें कलर है और ये भी सेम ही है, देखो ये बहुत मैं अच्छी यहाँ है। पे नोट बनाऊंगी। गुड गुड दे दिया मैंने। तो भाई अब हो चुकी है शाम और कर लेते हैं काम, और जब होगी रात तब होगा आराम, है ना। तो अभी शाम की पूजा तो हो गई है, दिया बाती। और आज शाम की पूजा की थी आर्यन ने, तो आर्यन ने कर दी है। और आरती चला के पूजा पाठ हो गई शाम की। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए किचन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम रहता किचन का ही, खाने बनाने का। और फिर किचन खाना बनाने के बाद ही फैलते हैं सारे काम। तो अभी आर्यन अपनी गई बाहर पूजा करने के बाद, वो दोनों बाहर हैं और खेल रहे हैं। थोड़े बच्चे हैं तो इस टाइम, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह जाते हैं बेचारे, उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं, बस 1:30 बजे आते हैं स्कूल से वो, और फिर 2:30 बजे वो ट्यूशन चले जाते हैं। उसके आने के बाद वो 1 घंटे में ना चेंज करते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस करते हैं, खाना खाते हैं, बस 10-5 मिनट का टाइम मिलता है और फिर तुरंत चले जाते हैं ट्यूशन के लिए। अब उनका 2:30 बजे से ट्यूशन हो गया, और फिर उसके बाद आते हैं वो 4 के आसपास, 3:45-4 बजे वो ट्यूशन से आते हैं। फिर आने के बाद उन्हें थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, उसमें स्कूल का वर्क, ट्यूशन वर्क, वो सब करना होता है। फिर वो बाहर बिल्कुल नहीं जा पाते। कहाँ खेले, बच्चों को खेलना भी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो आराम भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है भाई, रेस्ट भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। क्योंकि खेल में भी थकान हो जाती है बच्चों को, ज़्यादा खेलने में भी थकान हो जाती है, स्कूल की थकान, ट्यूशन में, और फिर खेलना। तो थोड़ा सा टाइम ना उन्हें खेलने के बाद, और फिर मैं जल्दी से खाना बना दूँगी। तो जैसे ही वो खेल के आएंगे मैं खाना रेडी कर दूँगी, फिर मैं वो खाना खा के आराम से सो जाएंगे। तो इसलिए मैं बना देती हूँ जल्दी, क्योंकि शर्मा जी आते हैं लेट, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो कभी कभी वो खाते हैं अपने पापा के साथ, वरना वो पहले खा लेते हैं। और वैसे ही भगवान जी का भोग लगाती हूँ मैं, तो जल्दी बन जाता है हमारा, तो बना देते हैं। और शर्मा जी के लिए फिर मैं दोबारा बनाती हूँ गरम गरम, तभी मुझे ठंडा खाना ना खुद खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ भाई। चाहे कोई सा भी बच्चा मेरा एक भी रोटी मांगेगा तो मैं ताज़ी बनाऊँगी। मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी देना, ना खुद को खाना पसंद है, क्योंकि जैसा मैं खुद खाती हूँ वैसे दूसरों को खिलाती हूँ, सबसे बड़ी बात है। और ठंडी रोटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठंडी। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट से। मुझे बनानी है यहाँ पे सब्जी। और हुआ क्या है कि हल्दी का डब्बा खाली, मिर्ची का डब्बा खाली, और ये वाली मिर्ची भी खाली। तो हल्दी मिर्च बिल्कुल खाली हो चुकी है डब्बे। और ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, है, रखे हैं एक्स्ट्रा में। तो अभी लाते हैं भाई, निकाल के लाते हैं। तो भाई ये रहे मेरे पास एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा कैसे रखती हूँ मैं पता है, यहाँ डब्बा है एक, अलमारी में रखती हूँ उस डब्बे को मैं, अभी बताती हूँ आपको। तो रूम की जो अलमारी है ना, उसमें रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा सामान अपना। तो किचन का सामान ना मैं ऐसे रहता है मेरे पास एक्स्ट्रा, जैसे कि थोड़ा सा सामान बचा है, मैं महीने मंगाती हूँ। तो हर महीने मेरा सामान आता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बच जाती है तो नहीं मंगाती हूँ, थोड़ा होता है तो मैं मंगा लेती हूँ, और मंगा के ना उस डब्बे में रख देती हूँ। मैं इन वाले डब्बों में नहीं करती, तब तक थोड़ी सी सामान रहता है ना, हल्दी मिर्च धनिया कुछ भी, मतलब पिछला लास्ट महीने का बचा हुआ रहता है थोड़ा पुराना, तो मैं उसमें ना नया ला के नहीं डालती हूँ, मैं अलग रख देती हूँ पैकेट ऐसे ही बंद करके, एक बड़ा डब्बा बनाया हुआ उसमें स्टोर की तरह रख देती हूँ। और जब ख़त्म हो जाते हैं डब्बे में तब डालती हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ में नई चीज़ को एकदम पैकेट खोल देते बहुत से लोग, वो पुरानी के चक्कर में ना नया भी सब कुछ ख़राब होता रहता है, वो नीचे दबता रहता है और नया वाला चीज़ें यूज़ होती रहती है सामान। तो मैं वैसे नहीं करती हूँ, पहले मैं पुराना वाला पूरा ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद वैसे ही दाल करती हूँ, चावल, सारा कुछ राशन का सामान वैसे ही करती हूँ। तो अब सब्ज़ी बना लेती हूँ जल्दी से, पलट देती हूँ डब्बे में, और उसके बाद मसालदानी में फिर बनाएंगे अपनी सब्ज़ी। तो भाई अब करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। और ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ ठीक 12 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।